हेलो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से तकरीबन रोज़ाना 4 से 5 यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटियों से निकल कर आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन हो या लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी वैकेंसी जो टीचिंग से रिलेटेड है वो निकल कर आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर सीटों की क्वांटिटी पर बात करते हैं, डिपार्टमेंट पर बात करते हैं, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन और लास्ट डेट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ आज हम इससे ही रिलेटेड एक नोटिफिकेशन पर बात करेंगे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है हैदराबाद विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है जो कि 1974 के एक्ट पार्लियामेंट में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। और यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसी वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है वेबसाइट पर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। यहाँ पर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसमें SC, ST, OBC और PWBD के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ आप देख सकते हैं फैकल्टी पोजीशन में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। कुल टोटल 42 सीटें हैं जिसमें आवेदन मांगे गए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर 8 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर 2 वेबसाइट यहाँ मेंशन किए गए हैं। एक वेबसाइट पर आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 8 नवंबर 2024 के डेट में पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक वेबसाइट यहाँ मेंशन है जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है उस पर आप चले जाएंगे और यहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ से आसानी भी हो सकती है। इसके बाद आप लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो 9 दिसंबर 2024 का डेट रखा गया है। और जब आपका पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, फाइनल प्रिंट आउट आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ जो एड्रेस मेंशन है जो कि द असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल रूम नंबर 221 एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जो ये एड्रेस मेंशन है, इस एड्रेस पर आपको 16 दिसंबर 2024 तक अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी कैटेगरीज में कितनी सीटें रखी गई हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 साल का रखा गया है। और आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर वही रहेगी जो कि यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, 1,40,000 प्लस की सैलरी रहेगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है जिसमें आपको 1,30,000 के करीब में सैलरी रहेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है जिसमें आपको 57,700 की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कंबाइंड नोटिफिकेशन है तो उसी एक नोटिफिकेशन में आपको सारे डिपार्टमेंट और सारे पोजीशन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए प्रोफेसर के पोजीशन पर 1 और एसोसिएट प्रोफेसर के पोजीशन पर 2 सीटें हैं। वहीं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। फिजिक्स में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 3 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है।
प्लांट साइंस सब्जेक्ट में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मेडिकल साइंस में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। हेल्थ साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से इंग्लिश के लिए प्रोफेसर के लिए 2 और एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पोस्ट है। फिलॉसफी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। उर्दू के लिए यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप संस्कृत स्टडीज़ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट प्रोफेसर के लिए, 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। सोशल साइंस से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है और प्रोफेसर में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है। एंथ्रोपोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। आर्ट डिपार्टमेंट में थिएटर आर्ट में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। डांस में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। म्यूजिक में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों में 1 पोस्ट है। वही टोटल आप सीट की बात करें तो 20 सीटें प्रोफेसर के लिए हैं, जिसमें SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC के लिए 8, PWBD के लिए 1, PWBD VH के लिए 1 और OH के लिए 1, कुल टोटल 20 सीटें हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 21 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें SC के लिए 6, ST के लिए 6, OBC के लिए 4, PWBD के लिए 3, VH और OH के लिए 1 पोस्ट है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही कम सीटें निकल कर आई हुई हैं, 1 पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे गए हैं। तो जो लोग भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, मास्टर 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास UGC या CSIR नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, या आपने स्लैट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर PhD। मास्टर्स के साथ साथ आपके पास इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन होने ज़रूरी हैं, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स और प्लस में आपके पास UGC नेट, CSIR नेट, सेट, स्लेट या PhD कोई एक भी क्वालिफिकेशन। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगे गए हैं और इसके साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होने ज़रूरी हैं। आपके पास तकरीबन 8 साल का टीचिंग का, रिसर्च का या एकेडमिक रिसर्च का एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है। वहीं प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लोग यहाँ अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें कुल 24 पेजों में इंस्ट्रक्शन मेंशन है और इसे अच्छे से रीड करने के बाद ही आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।